अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और इंटरव्यू के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमने एक यूट्यूब की कम्युनिटी में पोस्ट शेयर की थी जिसमें हमने पूछा था कि इन पहलवान का नाम गैस करें। तो जिन्होंने उमर पहलवान का नाम लिखा तो उनका जवाब दुरुस्त है। तो आज का इंटरव्यू उमर पहलवान रुस्तम पाक व हिंद रुस्तम कोल्हापुर चैम्पियन इंग्लैंड का है। तो आज हम इनसे इनके रेसलिंग के जर्नी के मुतालिक कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। फन पहलवानी में कितनी उम्र से इसमें? जी, मैं 10 साल की उम्र में मैंने पहलवानी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है ना वो पहलवानी कर रहे हैं। और आपके उस्ताद का नाम क्या था? हमारे उस्ताद का नाम चौधरी शबीर हुसैन था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पहलवानी के अंदर सरफ की है और पहलवानों की खिदमत की और पहलवान बनाए हैं जो पाकिस्तान के नामवर पहलवान हुए हैं। अच्छा, फन पहलवानी में आप किस तरह है? आपका ख़ानदानी शौक था या खुद को शौक था? फ़न पहलवानी जो हमारे दादा ने 1905 में पहलवानी शुरू की थी, उस दिन से लेके आज तक हम सारा ख़ानदान जो है वो पहलवानी के साथ मुंसलिक हैं। और आप कौन कौन से देसी कुश्ती में मुकाबले आपने कौन कौन से लड़े? देसी कुश्ती में मैंने काफ़ी पाकिस्तान के नामवर पहलवानों से और इंडिया के नामवर पहलवानों से कुश्तियाँ लड़ी, जिनमें पाकिस्तानी नामवर पहलवान जो हैं बशीर भोलाबाला है, अख्तर अटा है, शौकत माड़ा है, अच्छी पहलवान है, हामिद खां पहलवान है, नादिर पठान है, शाद खां पहलवान है और इसके अलावा शाहद बाबर पहलवान है। और काफ़ी जो पाकिस्तान के उस टाइम के जो मशहूर पहलवान थे उन सब के साथ देसी कुश्तियाँ भी लड़ी और गद्दे के ऊपर भी उनके साथ मुकाबले हुए हैं। इनके रिजल्ट क्या रहे भोले बाला के साथ? रिजल्ट भोला पाला के साथ जो कुश्ती हुई है वो 2 कुश्ती है, दोनों बराबर हुई हैं और ऐसे ही काफ़ी किसी के साथ किसी को गिराया है और किसी के साथ बराबर ही है कुश्ती। तो ऐसे ही जो मामला जो है ना कुश्ती के अंदर चलते रहे हैं। अच्छा, आप वर्जिश कितनी करते थे? वर्जिश जो पहलवानों की रूटीन होती है, सुबह अजान से नमाज से पहले उठकर उस टाइम मैं तकरीबन 2500 बैठक लगाता था और 1500 डंड लगाता था। ये हमारी जो वर्जिश फजर की नमाज से पहले थी। और उसके बाद मामूल के साथ अखाड़े में आना, दौड़ लगानी और डंबल फेरने और अखाड़ा गोड़ना और सुहागा फेरना, ये सुबह के टाइम की वर्जिशें मामूल की वर्जिशें थी। इंटरनेशनल आपने कौन कौन से मुकाबले खेले? इंटरनेशनल मुकाबलों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तकरीबन 55-60 मुल्कों में, जिनमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, एशिया चैम्पियनशिप है और उसके बाद सैफ गेम्स हैं और इसी तरह और भी कई मुल्कों के अंदर जैसे ब्रिटिश ओपन है, ऑस्ट्रेलिया कप है और ऐसे ही साउथ अफ्रीकन सेंचुरी कप है, कनाडा कप है। इन तमाम कंपटीशन में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की है। मेडल जो है वो सैफ गेम में 4 गोल्ड मेडल हैं और उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे 7 मेडल हैं, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कप में गोल्ड मेडल है, 3 गोल्ड मेडल है वहाँ पे, ब्रिटिश ओपन सीनियर चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है। ऐसे ही बेशुमार मुकाबलों में कहीं सिल्वर है, कहीं ब्रॉन्ज हैं और कहीं गोल्ड मेडल्स हैं। नेशनल चैम्पियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1991 में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल जीता था 48 किलोग्राम में। उसके बाद मुसलसल 20 साल में पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। 2010 तक मैं गोल्ड मेडल जीतता रहा हूँ, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा लंबा अरसा मेडल जीतने वाले पहलवानों में शुमार हूँ। पसंदीदा दाव तो जो मेन मेरा दाव था वो तो पट निकालना था, खुच निकाल के आगे बंदे को रखना और उसके बाद कला जंग भी था। और जो मैं दाव अमूमन कोशिश करता था कुश्ती के अंदर लगाने की, वो पुट्ठी का दाव भी था और वो एक साइड से एक घिटा निकालते हैं, वो भी दाव था, मेरा फेवरेट दाव था जो मैं अक्सर पहलवानों को वो निकाल के मैंने गिराया है। अच्छा, रुस्तम पाक व हिंद मुकाबला आपने कहाँ पे लड़ा? रुस्तम पाक व हिंद मुकाबले जो है ना ये 2-3-4 जगह पे हुए हैं, जिनमें इंडिया के अंदर भी हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं।
इंडिया के अंदर इंडो पाक, इसको रुस्तम इंडो पाक कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का नाम पहले आना चाहिए, पाक रुस्तम पाक व हिंद कहते हैं। यहाँ पे दोनों मुकाबले गुजरांवाला में हुए थे। वो इंडियन पहलवान आए थे, जो बहावलपुर में भी हुआ, मुल्तान में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ और गुजरांवाला में भी हुआ। वो इंडिया की काफ़ी अच्छे पहलवान पाकिस्तान आए थे। जो गुजरांवाला में मेरी कुश्ती हुई थी रुस्तम की, और लाहौर में भोले वाले की हुई थी, मुल्तान में हामिद खां पहलवान की हुई थी, और बहावलपुर में आजम लुढ़का की हुई थी। इसी तरह जो इंडिया के पहलवान आए थे, 4 दंगल हुए थे, चारों में इंडिया के मुख्तलिफ पहलवानों ने हमारे हर शहर के पहलवान से कुश्तियाँ लड़ी थी। आपने इंडिया के कौन कौन से बड़े पहलवानों से कुश्तियाँ लड़ी? देखें, इंडिया के तो बहुत पहलवानों से कुश्तियाँ लड़ी हैं। पाकिस्तान में कम लड़ी हैं, इंडिया के पहलवानों से ज़्यादा कुश्तियाँ हुई हैं, जिनमें चंद्रहार पटेल था, महाराष्ट्र के केसरी था, कोल्हापुर का रुस्तम था, उसके साथ हुई कुश्ती मेरी। 2 कुश्तियाँ उसके साथ हुई। और उसके अलावा पदारत पहलवान है अमृतसर का, उसके साथ हुई। उसके अलावा उसके बाद बिंदा सिंह था अमृतसर का, उसके साथ हुई। सतीश पहलवान था, उसके साथ हुई। फिर उसके बाद नवीन मोर था, रुस्तम हिंद है, उसके साथ भी हुई। और बेशुमार ऐसी पहलवान है इंडिया के जिनके साथ मेरी कुश्तियाँ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर कामयाबी हुई। अखाड़े वाले कौन से थे जो आपको जोर करवाते थे उस वक्त? अखाड़े में जो, जब मेरी पहलवानी अरूज पर थी, मेरे पास अखाड़े में जोर करने वाले पहलवान नहीं थे, बिल्कुल बच्चे थे। यानी मेरा वज़न उस टाइम 84-85 किलो था। जो मेरे साथ जोर करने वाले थे वो सब 80 किलो से नीचे थे। इसीलिए जो है ना, देसी कुश्ती की जो मुझे प्रॉब्लम होती थी, जितने भी मैं मुकाबले लड़ता था देसी कुश्ती के, जो दंगल होते थे, वो मेरे सारे 110-105 किलो के पहलवानों से होते थे। तो मेरी प्रैक्टिस जो है ना देसी कुश्ती की इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे जोर कराने वाला कोई अच्छा पहलवान नहीं था, बड़े जिस्म का पहलवान नहीं था। तो इसलिए मैं बड़े मोहतात हो गए, बड़ी एहतियात के साथ जो है ना वो देसी पहलवानों से कुश्ती लड़ता था, क्योंकि वो वज़न में ज़्यादा होते थे और ताकत में भी ज़्यादा होते थे। मुझे पकड़ तो मैं आसानी से लेता था, मगर वो मुझसे गिराए नहीं जाते थे वज़न की वजह से। और किन पहलवानों से आप इंस्पायर होकर पहलवानी में ज़्यादा मोटिवेट होते थे? पुराने पहलवानों में हमारे वाला साहब ने हमें सारी पहलवानी की, गुजरांवाला के पहलवानों की तारीख बताई है, जिनमें सरफहरिस्त रहीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद रहे हैं। उनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी वजह से गुजरांवाला पूरे पाक व हिंद में मशहूर था। गुजरांवाला की पहचान ही रही पहलवान सुल्तानी वाला की वजह से हुई है। तो हमारे जो दादा थे वो भी रही पहलवान के साथ जोर करते रहे हैं। वो बताते थे कि मेरी अमूमन 25 से लेकर 28वें नंबर के बाद बारी आती थी रही पहलवान के साथ जोर करने की। तो पहलवान बहुत बड़े इंसान थे। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, रुस्तम अपने वक्त के तमाम पहलवानों को उन्होंने गिराया है। तो उन्हीं की वजह से आज गुजरांवाला के लोग अपने आप को रहीमियन कहते हैं। आजकल के दंगलों में आप जाते हैं कुश्तियाँ देखने? दंगलों में मैं जाता हूँ। गुजरांवाला में कोई भी दंगल वो हम ही अरेंज करते हैं। यहाँ पे सारे दंगल जो है ना, काफ़ी हमने दंगल कराए हैं, जिसमें रियासत में मुझे असल बात आपको हकीकत बताऊँ, जब मैं पहलवानी का पूरे अरूज पर था तो मैं दंगलों में काफ़ी दंगल लड़े वहाँ पे। तो सफ़र करने की वजह से अक्सर कुश्ती हम छोड़ देते थे, यार इतना दूर जाना है, अब रहने दें कुश्ती। तो अपनी कुश्ती में छोड़ देता, तो दूसरे दंगलों में जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और मैं गया हूँ 2-3 बार, मुल्तान दंगल हुए हैं, वहाँ गया हूँ, कुश्तियाँ मैंने वहाँ देखी भी हैं और मुनसब भी खड़ा हुआ हूँ। तो कोई अच्छा दंगल आए जिसको बंदा देखने चला भी जाता है। तो क्योंकि मेरे लड़के काफ़ी जो हैं अखाड़े के, अभी वो जाते हैं बावलपुर लड़ने के लिए। इंशाल्लाह मौका बना तो लाजमी आगे कोई अच्छे दंगल होंगे तो लाजमी जो है ना वो शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। और आज के जो पहलवान लड़े हैं, इनमें आपका फेवरेट पहलवान कौन सा है? देखिए, पहलवान तो काफ़ी हैं, जो मिट्टी के अंदर लड़ने वाले भी हैं, गद्दे के अंदर लड़ने वाले भी हैं। तो पहलवानों में क्योंकि हमारा जो कल्चर है, बेशक हम गद्दे को ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ मैं,
गधे की पहलवानी को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, मगर यहाँ पे ये माहौल है कि यहाँ पे देसी कुश्ती को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के अंदर गधे की कुश्ती की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी देसी कुश्ती की वैल्यू है। लोग यहाँ पे पब्लिक सादा लोग हैं, कल्चर को पसंद करते हैं कि हमारा रवायती खेल है। आप जहाँ भी जाएँ, कोई भी दंगल हो, यहाँ पे भी अगर हम गुजरांवाला में भी दंगल कराते हैं, 4-5 हज़ार बंदा छोटे से बच्चों के दंगल पे भी इकट्ठा हो जाता है। अगर गधे के ऊपर पाकिस्तान के नामवर पहलवान हम लड़ा लें, उनमें 200 बंदा भी नहीं देखने आता। तो गधे की मिट्टी की पहलवानी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा लोग शौक से देखते हैं और यही हमारा कल्चर और रवायत है। इनमें भी पसंदीदा पहलवान 3-4 पहलवान अच्छे हैं, जिनमें जानी पहलवान भी अभी पाकिस्तान के मिट्टी के अंदर अच्छा पहलवानी कर रहा है, और मैड के अंदर वो बिल्ली पहलवान है, इनाम है। उसके बाद उसका भाई वहाब है। ये 3-4 लड़के अच्छे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से बाहर जाकर पाकिस्तान पार्टिसिपेट भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीतते हैं। और रियासत के पहलवानों में नादर डा पहलवान अच्छा पहलवान है। आखिरी जो मेरी उसके साथ फाइट हुई थी नेशनल गेम्स के मुकाबले में, वो मुझे टॉस से जीत गया। वो आखिरी मेरी फाइट जो थी वो वाहद पहलवान है जिसने मुझे अपना मैट के ऊपर जीता है। हाँ, वो आसम मोची के बारे में सुना है, वो को बहुत अच्छा पहलवान है। अगर उसको अच्छे तरीके से पहलवानी कराई जाए, सही ध्यान के साथ उसके ऊपर टाइम दिया जाए, वो पाकिस्तान का नंबर 1 और बाहर से वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के आ सकता है। और मैं काफ़ी पहलवानों से लड़ा हूँ, जिससे शौकत माड़े से भी लड़ा हूँ, अख्तर रस्ते से भी लड़ा हूँ, दौली अवान से भी लड़ा हूँ मैट के ऊपर। तो उनको तो मैंने बड़ा इजी हराया। तो बाकी वो बड़े अच्छे पहलवान हुए, अपने पाकिस्तान के बड़े अच्छे पहलवान, उनके बड़े नाम हुए हैं, बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने गिराया है। तो ऐसे ही जो सिस्टम जो है ना, वो रवायत चल रही है। कुश्ती कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, ये एक हिस्सा है पहलवानी का, खेल का। अच्छा, पुरानी पहलवानी में और आज की पहलवानी में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए पुरानी पहलवानी और आज की पहलवानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले हम दंगलों में जाते थे, लाचा कुर्ता पहनते थे, पूरी रवायत के साथ जाते थे, भावलपुर में भी, यहाँ पे भी। अभी जो है फ़र्क आ गया, क्योंकि ये रवायत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। पहले पहलवान बहुत ज़्यादा करने वाले थे, अब पहलवानी जो है ना महदूद रह गई है। थोड़ा सा तबका जो इसको कर रहा है अभी। देखिए अभी पहलवानी जो है ना वो ज़वाल की तरफ जा रही है। तो हमने पहले सुना है कि पाकिस्तान का नंबर 1 जो खेल था वो पहलवानी ही थी। अभी आहिस्ता 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 मेरे देखने के अंदर 30 साल के अंदर पहलवानी को और जो है ना ज़वाल की तरफ धकेल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं है। और हाल ही में, ये परसों मैं एक मीटिंग में लाहौर गया हुआ था, हमारी डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के साथ मीटिंग थी। वहीं पे ये कुश्ती की बात हुई कि हम देसी कुश्ती को कैसे, इसको दोबारा, इसका खोया हुआ मुकाम जो है कैसे बहाल कर सकते हैं। तो उनको मैंने काफ़ी तजवीज़ दी हैं कि दंगल ऑर्गेनाइज किए जाएं, दंगलों का अहतमाम किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट से स्पेशल फ़ंड लिए जाएं, तो इसको ज़िली सतह के ऊपर इसके दंगलों का अरेंज किया जाए और दंगल ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएँ। और मैंने उनको एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो एक तजवीज़ दी है। वो तजवीज़ जो है हर शहर के लिए है, हर अखाड़े के लिए है। वो तजवीज़ ये है कि मैंने उनको देसी कुश्ती की तरक्की के लिए, इसकी बहाली के लिए, इसको दोबारा अरूज के पर लाने के लिए मैंने उनको तजवीज़ दिया कि जो हमारे अखाड़े चलाने वाले उस्ताद हैं, खलीफा हैं, उनके वजीफ़े मुकर्रर किए जाए, स्पेशल फ़ंड उनके लिए मंजूर करवाया जाए। और सबसे पहले खलीफों को, उस्तादों को वजीफ़ा दिया जाए, ताकि वो अखाड़ों में रह के पहलवानों को तैयार कर सकें और अखाड़ों की बहाली की जाए, अखाड़ों को सिरे नौ तामीर किया जाए। और जहाँ अच्छे पहलवान हैं वो उनके उस्तादों को लाजमी जो है ना वो वजीफ़ा दिया जाए, ताकि वो इस फ़न को दोबारा अरूज पर ला सकें। क्योंकि ये उस्ताद ऐसे हैं, खलीफा जो हैं वो पहलवानी कराने वाले, अगर वो उनका रोज़गार होगा, उनको पैसे मिलते होंगे, वो लाजमी बात है सारे काम छोड़ के इसके ऊपर तवज्जो देंगे।
अगर किसी के पास रोजगार नहीं है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो पहलवानी को कैसे करेगा? ये तो शौक है गरीब आदमियों का, जो मुतवस्सित तबका है, उन लोगों का शौक है। अगर उस्तादों के वजीफे लगेंगे तो मेरे ख्याल से पहलवानी बहुत बहुत उरूज की तरफ दोबारा जाएगी। ये हमने तजवीज़ दी है सेक्रेटरी पंजाब को और डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को, और वो यही तजवीज़ हमने शहबाज शरीफ को भी दी थी, वज़ीर आला को। अभी ये तजवीज़ हमने लिख के दे दी है, अभी वज़ीर आला जो मौजूदा वज़ीर आला उस्मान गुलजार साहब हैं उनके पास जाएगी। अब वो देखते हैं कि इसके ऊपर कितना वो अमल करते हैं, पहलवानी को कितना वो प्रमोट करते हैं, पहलवानों के लिए क्या वो खिदमात सर अंजाम देते हैं। अगर ये गवर्नमेंट साथ देगी, खलीफों के वजीफे लगाएगी, पहलवानों के वजीफे लगाएगी और दंगल अरेंज करेगी हर शहर के अंदर, तो मेरे ख्याल से पहलवानी का जो खोया हुआ मुकाम है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। और इससे ये है कि आवाम को एक सेहतमंद और उम्दा तफरी मिलेगी, जिससे आवाम 100% लुत्फ़अंदोज़ होगी। और ये रुस्तम में गुजरांवाला, रुस्तम में भावलपुर, ये होने चाहिए मुकाबले। देखें ये लाजमी होने चाहिए। मैं जब रुस्तम पंजाब हुआ था तो उस रुस्तम पंजाब के अंदर ये रूल बनाया था पंजाब गवर्नमेंट ने कि हर ज़िले का रुस्तम हो, फिर उसके बाद हर डिवीज़न का रुस्तम हो। उन 8 डिवीज़नों में पहले जितने 36 ज़िले हैं, 36 ज़िलों के रुस्तम निकालें, उनके हर डिवीज़न के अपने अपने ज़िलों के ट्रायल हों, उनका डिवीज़न का एक रुस्तम आए, फिर उस डिवीज़न 8 डिवीज़नों के रुस्तमों को आपस में ट्रायल के ज़रिए ऊपर लाया जाए, उनमें 2 का फाइनल कराया जाए। उस टाइम पे रुस्तम गुजरांवाला में हुआ, फिर रुस्तम गुजरांवाला डिवीज़न हुआ, उसके बाद ट्रायल हुए। जो गुजरांवाला डिवीज़न से मैं रुस्तम हुआ, लाहौर से सोहन पहलवान चंगड़ था वो रुस्तम हुआ, बहावलपुर से डोली अवान रुस्तम हुआ, मुल्तान से अच्छी पहलवान रुस्तम हुआ, और ऐसे ही वो सफदर माकली था वो डेरा गाजी खां से हुआ, शाह जेल मियाँ था वो पिंडी से हुआ। ऐसे ही अगर मुकाबले प्रॉपर थ्रू चैनल कराए जाएंगे तो हर शहर के अंदर एक लहर दौड़ेगी देसी पहलवानी की, तो ये सबसे ज़रूरी है। अभी भी इसी तरह हमने प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट को दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसके ऊपर अमल करते हुए देसी कुश्ती की दोबारा बहाली के लिए ये इकदाम करेंगी। नए पहलवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो पहलवानी कर रहे हैं अभी? देखिए, नए पहलवानों के लिए तो यही मशवरा है जो हकीकत है और सच पर मबनी है कि वो पहलवानी को जितना संजीदगी से दिल के साथ कर सकते हैं करें। ये पहलवानी कोई छोटा खेल नहीं है, इसके ऊपर ये वाहिद खेल है जिसके ऊपर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। आज भी अगर किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी इलाके का वो कोई पहलवान हुआ है तो उस इलाके के लोग आप अपने बच्चों को भी उसकी अपना तारीख बताते हैं कि हमारे यहाँ ये पहलवान हुए हैं। पहलवानी बहुत अच्छा कारोबार भी है। अगर कोई अच्छा पहलवान होता है, बन जाता है, तो उसको रोज़गार का कोई मसला नहीं है, उसके लिए नौकरियाँ भी हैं, उसके लिए मिट्टी की कुश्ती भी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बाहर जीतने से बड़े इनामात रखे हैं जो बड़े लाखों में भी हैं, करोड़ों में भी हैं। ये तो अपनी किस्मत है बंदे की कितनी अच्छी पहलवानी करता है और किस लेवल तक जाके वो जीता है और उसको पैसे मिलते हैं। तो पहलवानों को चाहिए, नए आने वालों को, उनको अच्छी मेहनत करें ताकि वो अपना भी खुद भी खुशहाल हो और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। रियासती पहलवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो बस मिट्टी की पहलवान नहीं करते हैं, उनको गद्दे की पहलवान। देखिए, रियासत में जब मैं छोटा था तो सुनता था रियासत में कई 100 दंगल थे, एक साल में मेले थे, दंगल थे, वो उनमें से 80% ख़त्म हो गए, 80% वो मेले और दंगल ख़त्म हो गए हैं। अब 20% रह गए, 20% रह गए हैं जो उनके ऊपर रियासत के पहलवान को इन्हिसार है। फिर भी वो ठीक है, वहाँ पे उनको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, वो अपना रोज़गार जो है ना बेहतरीन चला रहे हैं। मगर उनको चाहिए कि गद्दे के ऊपर भी ध्यान दें, गद्दी की तरफ भी तवज्जो दें ताकि उनके लिए नौकरियाँ भी अच्छी मिलें और बाहर जीत के हैं उनमें बहुत क्वालिटी है। रियासत के पहलवान हमारे इधर के पहलवानों से ताकतवर भी ज़्यादा है, मेहनती भी ज़्यादा है, और स्टेमिना वाइज भी ज़्यादा है। अगर वो गद्दे की तरफ भी तवज्जो देंगे, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी हर मुल्क में करेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीतेंगे और गवर्नमेंट से इसका अच्छा इनाम भी वसूल करेंगे। ये गुजरांवाला में ज़्यादा दंगल नहीं होते, पहलवानी को ज़्यादा दंगलों से प्रमोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कम होते हैं। फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहलवान इधर ही हैं।
वो ये वजह ये है कि पाकिस्तान गुजरांवाला के अंदर ये एक ट्रेंड है, ये एक हवा चली हुई है कि गद्दे की पहलवानी करने से पहले तो नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी, दूसरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, बाहर से मेडल जीत के आएंगे तो पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। आप यही अंदाजा कर लें कि एक पहलवान अच्छी मुकाबले में मेडल जीता है, उसको गवर्नमेंट 50 लाख या 1 करोड़ रुपए देती है, तो देसी कुश्ती बंदा 10 साल तक लड़ता रहे वो करोड़ रुपए नहीं इकट्ठा कर सकता। तो ऐसे ही है कि हम खुद जो है हमें भी हमारे बड़ों ने मिट्टी की तरफ भी तवज्जो दिलाई और मैट को भी ज़्यादा तरजीह दी, इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो गद्दे के ऊपर ही आपने करनी है। हाँ, इसके अलावा हम इंडिया जाते रहे, वहाँ भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा दंगल पाकिस्तान का, जैसे मेरा बेशुमार इंडिया के शहरों में कुश्तियाँ हुई हैं जिनमें यही होता था जी उमर पहलवान पाकिस्तान से, उमर पहलवान आया है उसकी कुश्ती है फलां इंडिया वाले पहलवान के साथ। तो ये रवायात हैं हमारी देसी कुश्ती है, इसको भी तरजीह दें और साथ जो वक़्त के लिहाज से जो भी चल रहा है वो गद्दे को भी गद्दे की तरफ भी तवज्जो दें ताकि उनका जो है ना मुस्तकबिल और अच्छा हो सकता है। गद्दे की रेसलिंग ने बचाया हुआ है यहाँ की पहलवानी को। देखें अगर गद्दे की ये देसी ये जो पाकिस्तान की पहलवानी है ना, ये गद्दे की वजह से अभी जो ये रवा दवा है, अगर गद्दे की कुश्ती ख़त्म हो जाएगी, नौकरियां मिलनी बंद हो जाएगी, ये पहलवानी बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हो जाएगी। देखिए आप 80% जो दंगल हैं बहावलपुर के अंदर मेले दंगल वो बंद हो गए हैं, तो यहाँ पे जो 90% यहाँ पे बंद हो गए हैं पंजाब की तरफ, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद। तो पहलवान अगर देसी कुश्ती के ऊपर ही रहेंगे तो फिर वो अपना गुजारा अच्छा नहीं कर सकते। तो अगर गद्दे को साथ लेंगे फिर उनका रोजगार भी अच्छा हो जाएगा, बाहर से मेडल भी जीत के लाएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, फिर उनकी जो है ना ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो जो हमने अभी तजवीज़ गवर्नमेंट पंजाब को दी है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और पहलवानों के लिए खाड़ों के लिए और जो हमारे उस्ताद खलीफ हैं उनके लिए वजीफ़ा का बंदोबस्त करेंगे। आजकल कोई अखाड़ा चला रहे हैं? जी अखाड़ा गुजरांवाला में हमारा अखाड़ा है चौधरी शबीर हुसैन का जिन्ना हेल्थ क्लब के नाम से, वो हम चला रहे हैं। वहाँ तकरीबन 200 के करीब लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, पहलवानी करते हैं और पाकिस्तान के जो सबसे मैट के ऊपर और मिट्टी के ऊपर भी सबसे अच्छे लड़के पहलवान जो हैं वो हमारे पास ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको 3 टाइम के अंदर हमने शेड्यूल बनाया हुआ है प्रोग्राम है हमारा, उनको 3 टाइमों के अंदर ट्रेनिंग कराई जाती है मुख्तलिफ तरीके से। सुबह होती है फजर की नमाज के बाद, उसके बाद असर की नमाज के बाद होती है, फिर मगरब के बाद कुछ लड़के आते हैं जो उनको कराया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि जगह भी कम है और लड़के ज़्यादा हैं उनको, इसलिए हमने टाइम का उनको मुख्तलिफ वक्तों में बुलाते हैं कि आप ताकि ज़्यादा रश ना पड़े और ट्रेनिंग अच्छी हो सके। आपके आजकल के जो शागिर्द हैं उनमें से कौन से खास शागिर्द हैं जो नाम बनाए हुए? शागिर्द तो देखें सारे अच्छे हैं, जानी है, उसके बाद उमैर है, बिल्ली है, अपना क्या कहते हैं उसे, वहाब है, छोटा भाई सलमान है, इसके अलावा अली है एक लड़का, असद है, ये काफ़ी लड़के हैं जो पाकिस्तान में देसी कुश्ती भी लड़ते हैं और मिट्टी पे भी जाके अपना मैट पे भी लड़ते हैं। और हमारा क्लब का खाड़े का ये मामूल है कि अगर नेशनल चैम्पियनशिप होती है पाकिस्तान का, उसके अंदर 10 वेट हैं तो 8 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खाड़े के जो है ना वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है इस फन को? देखिए गवर्नमेंट रेसलिंग को तो बहुत सपोर्ट करती है, कुश्ती को पाकिस्तान फेडरेशन को फंड मिलता है, इनके कैंप लगाए जाते हैं, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, टीमें बाहर भेजी जाती हैं, वहाँ पे भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, टीम बाहर जाती है तो पाकिस्तान के लिए लड़के मेडल, पहलवान मेडल जीत के भी लाते हैं। तो गवर्नमेंट की जो मैट रेसलिंग को सपोर्ट है वो तो ज़बरदस्त है, मगर गवर्नमेंट का अभी मिट्टी वाली कुश्ती की तरफ जो है ना वो ध्यान नहीं है। वो हमने उनको लिखा है काफ़ी दफ़ा, देखें इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी तो पहलवानों की, देसी पहलवानों की, कुश्ती वालों की कभी ना कभी तो सुनी जाएगी। नौजवान अगर इस फन में आना चाहे तो क्या हासिल कर सकता है इस फन से? क्योंकि नौजवान कंफ्यूज होते हैं कि पहलवानी में कुछ नहीं, इसका फ्यूचर नहीं। देखे पहलवानी ऐसी खेल है, ये छोटा भी पहलवान होगा, अमूम आप अंदाज़ा लगा लें, यही सर्वे कर लें कि आम मजदूर आदमी महीने में
25 से 20 से 15 से 20 हज़ार रुपया कमाता है। अगर छोटा पहलवान भी हो, वो मेलों पे दंगलों पे लड़ता है जाके, वो मेरे ख्याल से महीने के अंदर 4-5 मेले भी लड़ दो, मजदूर से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। ये है कि पहलवान जो है वो, उसका अगर कुश्ती लड़ने वाला है, वो भूखा नहीं मरता, उसका रोज़गार अल्लाह ने वैसे ही खोल दिया है, अज़लों से सदियों से खोला हुआ है कि कोई भी पहलवान बनेगा वो भूखा नहीं मरेगा, उसको कहीं ना कहीं मुकाबला लड़ने के लिए और वहाँ से पैसे ज़रूर मिलेंगे। तो आम मजदूर से अच्छे पैसे कमा सकता है पहलवानी करने वाला कोई भी छोटा सा पहलवान भी। अब आप उस्ताद भी बन गए हैं, बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये डाइट प्लान बता दें कि पहलवान नए पहलवान का क्या होना चाहिए। देखिए पहलवानी जो है, नए पहलवान जो हैं उनको, बच्चों को पहले तो 20 साल तक इतनी खुराक की ज़रूरत नहीं है, उनकी टाइमिंग की ज़रूरत है कि अपना टाइम टेबल सेट करें, अपनी मेहनत को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकें, और कोशिश यही करें कि पहलवानी कुश्ती सीखें। जितनी कुश्ती सीखेंगे उतना ही अच्छे पहलवान बनेंगे। अगर दाव नहीं आते, मेहनत लगाते जा रहे हैं, दाव नहीं सीखते, वो पहलवान इतना अच्छा नहीं बंदा बन सकता। तो जो डाइट है वो उमूमन पहलवानों की बहुत ज़्यादा है, उसको भी तरीके के साथ खाएं। अगर कोई पूछना चाहता है इसके बारे में, वो मैं उससे पूछ के फिर उसको बता सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें खानी चाहिए और इससे बचना चाहिए। आपने भी एक चैनल बनाया हुआ है, उसके बारे में बताएं। आपके साथ कनेक्ट होना चाहें तो आप अपने चैनल के बारे में बता दें, रोज़ाना की एक्टिविटीज़ आप करते हैं। देखिए मैं रोज़ाना की एक्टिविटी तो नहीं चलाता ऊपर, उसके कभी कभार जब बनाता हूँ तो मैं अपलोड कर देता हूँ कि लोग इसको, जो हमारी एक्टिविटी जो ज़ाया हो जाती हैं वो इसको लोग देख लें। मगर जो आपका चैनल है, ये हमारे और इसमें फ़र्क है, क्योंकि आपने डेली बेसिस के ऊपर, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपने इसके ऊपर अपलोड करनी है। हमने तो सिर्फ अपने क्लब के लड़कों की चला दी, तो आपने तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को चलाना है, इसलिए आपको मिलियंस आपके व्यूअर हैं, आपको देखने वाले ज़्यादा हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, आपके चैनल को, आपकी अपलोड की हुई कुश्तियों को मिलियन लोग देख रहे हैं। मैंने बनाया हुआ है पाकिस्तान कुश्ती एंड रेसलिंग के नाम से, तो वो बस मैं अपने अखाड़े की वीडियोस, और कभी कोई कुश्ती को आ जाए किसी को तो मैं उसके ऊपर अपलोड कर देता हूँ। बच्चे कोई घर से सीखना चाहें क्योंकि गुजराना नहीं आ सकते, तो वो वहाँ से सीख सकते हैं। बिल्कुल, वो काफ़ी लड़कों के मुझे फ़ोन आते हैं, बहावलपुर से भी, लाहौर से भी, सियालकोट से भी। अगर वो पहलवानी सीखना चाहें, अगर वो कोई मशवरा लेना चाहें पहलवानी के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको देता हूँ, उनको बाकायदा गाइड करता हूँ कि ये पहलवानी को ऐसे तरीके से किया जाए, ऐसे मेहनत लगाई जाए, ऐसे खाना खाया जाए, ऐसे जो हमारी बादाम है, शरदाई है वो पी जाए, ऐसे ठंडे पानी पिए जाए, ऐसे मुरब्बा खाया जाए। ये हमारा काम है। अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नए आने वाले बच्चों को पता होनी चाहिए, ताकि वो जो अंदर का जो हमारा सिस्टम है, गर्मी से बच सकें, बीमार होने से बच सकें, और अच्छे तरीके से जो है ना वो पहलवानी कर सकें। देखें ये बड़ा अच्छा कदम है, आपने अपना चैनल खोला है और इसको पहलवानों के इंटरव्यू कर रहे हैं। ये एक पहलवानी की तरक्की की तरफ ये एक बड़ा अच्छा कदम है। मेरा मशवरा है आपको कि आप पहलवानों को इंटरव्यू करें और अपने चैनल के ऊपर कुश्तियाँ भी दिखाएं, नए पहलवानों की भी दिखाएं, और जो पुरानी कुश्तियाँ हुई हैं पुराने पहलवानों की वो भी दिखाएं, ताकि इसको लोग, क्योंकि देसी कुश्ती ऐसी है, पहलवानी ऐसी है, इसको हर बंदा पसंद करता है। तो इसकी रवायात बहुत तगड़ी, इसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं, जो किताबों में भी लोगों ने पढ़ा है। अमूमन हमारे ये पाकिस्तान के माहौल के अंदर पहलवानी सरफरिस्त रही है, तो ये लोगों के ख्यालों में भी है, जहनों में भी है कि पहलवानी क्या होती है। तो इसको आप अपने चैनल के ऊपर दिखाएं, इंटरव्यू भी लगाएं, चलाएं, और साथ कुश्तियाँ भी जो हैं वो नई भी और पुरानी भी। तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पुरानी कुश्तियाँ भी लेनी पड़ेंगी, ताकि इसको हमारे माहौल के अंदर, माशरे के अंदर हर किस्म के लोग हैं जो पुरानी कुश्तियाँ देखने को भी पसंद करते हैं और नई को भी पसंद करते हैं। हाल ही में मैंने एक कुश्ती देखी है, शाहद पहलवान आटेवाला की और गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब की। वो कुश्ती 1 मिलियन से भी ऊपर लोगों ने देख ली है, जो वो आपके चैनल पे होगी, वो तो 1 मिलियन से भी ऊपर लोगों ने देखी है, तो 2 मिलियन चले हो गए हैं। वो मैंने जब देखी 1 मिलियन कुश्ती,
तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा जो है वो अच्छा था मेरे लिए कि यार एक इतनी पुरानी कुश्ती को, 35 साल पुरानी कुश्ती को अभी भी 10, 12, 13 लाख लोगों ने देख लिया है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। इसको आपने अपने चैनल पे चलाएं, पुराने पहलवानों की कुश्ती भी चलाएं, नए की भी चलाएं, ताकि पहलवानी जितनी मीडिया के ज़रिए दिखाया जाएगा तो इस दोबारा इसके बहाली का इम्कान है। बहुत मेहरबानी, आपने अपना टाइम दिया।